नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। आपके भी कोई सवाल हैं और आप कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो अवश्य हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। तो दर्शक मित्रों, आपको अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और मित्रों, अपने प्रश्न जरूर हमें भेजिए ताकि हमें पता रहे कि आपको क्या ज़रूरत है और मैं उस तरह से वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज के पंचांग से। तो पंचांग को शुरू करेंगे इसके पहले हम जानेंगे आज शुक्रवार का दिन है। माता लक्ष्मी का वंदन करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, 20 संवत 2550। दिनांक की बात करें तो आज 19/4/2024 है, शुक्रवार का दिन है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, यानी 11 तिथि है। मघा नक्षत्र रहेगा 10:57 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आज वृद्धि रहेगा 1:44 तक। इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। आज के जो योग है, वृद्धि रहेगी 1:44 तक। इसके बाद ध्रुव योग के प्रारंभ होगा। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेगा, यानी आज की राशि जो होगी वो सिंह यानी म ट अक्षरों से नाम अक्षर किया जाएगा, यानी नामकरण करने के म और ट अक्षर आज के लिए उपयोगी होगा। आज का राहु काल का पीरियड 10:46 से 12:20 तक का रहेगा। इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो दर्शकों, आप सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल में पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन बढ़ा हुआ है। कुछ कार्यक्रम में आपको सफलता भी मिल रही है और कहीं कहीं नए कार्यों में दिक्कत भी आ रही है। जिन पर आपको विश्वास करना था उन विश्वास में बहुत रहने की ज़रूरत नहीं है, यानी विश्वासघात न हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। खास तौर पर आपको आज विशेष काम करना होगा, वह मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के साथ कोई गलत संबंध यानी गलत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी बात, व्यसन से दूर रहेंगे, व्यसन बिल्कुल नहीं करना है। और व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, यानी व्यापार में, वाणिज्य में और नौकरी में सफलता अच्छी मिलेगी। आपके लिए स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है। आपके संबंध जो है, प्रेम संबंध हो या और कोई संबंध हो, उन सारे संबंधों में सफलता मिलेगी, अच्छे रहेंगे। पति पत्नी का भी तालमेल अच्छा रहेगा। उपाय के तौर से आज आपको भगवान हनुमान जी का मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। सामान्य आज की स्थिति आपके कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ही दिख रही है। व्यक्तिगत रूप से आज का समय आपका अच्छा और सुंदर है। कुछ नई यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। कोई नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। उन योजनाओं में आपको फायदा भी होगा। नौकरी व्यवसाय में जरा ध्यान रख के काम करना होगा, क्योंकि कोई न कोई वाद विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजाग रहिएगा, क्योंकि आज स्वास्थ्य दोपहर के बाद बिगड़ने की संभावना भी बन रही है। और ख़ास तौर पर शादी संबंध की बातें आएंगी, रिश्ते पक्के हो जाएंगे और पति पत्नी का साथ और साथ में आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। तो क्या करेंगे आज? तो आज व्यसन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और किसी से पैसों का लेन देन नहीं करना है।
और उपाय के रूप में माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से जो कुछ भी समस्याएं आई हुई थी, तो आज आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, कुछ नया यात्रा प्रवास भी जा रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे ऐसा योग बन रहा है, यानी व्यवसाय और नौकरी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, एक बात याद रखना है कि मान लीजिए कि व्यवसाय में कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बिगड़ रहा है, तो उसमें बहुत खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है। और स्वास्थ्य आपका लगभग सामान्य अच्छा रहेगा, और नाते रिश्ते जो एक दूसरे के साथ के संबंध हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर दिख रही है। चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। क्या करेंगे उपाय में? तो आज मित्रों, किसी को पैसों का लेन देन न करना और शेयर बाजार से जरा दूर रहना। और उपाय के तौर पर आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करना। जलाभिषेक से आपको फायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से अगर देखें तो आपका समय और दिन सुंदर और शुभ दिखाई दे रहा है, और कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उनसे ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती हो ऐसा दिखता है। व्यवसाय क्षेत्र में आपका विकास जरूर हो रहा है, यानी नई नौकरी या नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर रहे हो, उसमें कोई मित्र की मुलाकात और मित्र का हेल्प आपको जरूर मिलेगा। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आपको आज शारीरिक थोड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब के बीच के जो तालमेल हैं, यानी उनके साथ के संबंध हैं, रिश्ते हैं, वे आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन प्रेम संबंध और पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव होने की भी संभावना है। व्यसन से मुक्त रहना है और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। और उपाय के रूप में आज आपको फल का दान किसी भी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको सुबह से ही मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन हो ऐसा लग रहा है। कुछ नई नई बातें मन में आती हैं, सब बातें जीरो हो जाती हैं, इसलिए आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आज को क्या करना है कि आपको सामाजिक संबंध बढ़ाना पड़ेगा। संबंध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक संबंध में ज़्यादा समय व्यतीत करना है। आपको मानसिक लेवल के लिए थोड़ा सा अपने कार्यों में व्यस्त रहना है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है, व्यवसाय भी ठीक है, लेकिन पर्सनली रिलेशन जो है, लोगों के साथ के संबंध जो हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं दिख रही है। तो आपको करना क्या होगा? तो आपको पहले व्यसन से दूर रहना है, और साथ में आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। शेयर बाजार वगैरह में भी काम नहीं करना है। क्या करेंगे आज? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब देखते हैं हम कन्या राशि पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम में आप आज जुड़ सकते हो। व्यक्तिगत काम तो आपके अच्छे हैं और कामकाज में भी आपको सही सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी किसी के कहे कहावे में आप कोई गलत काम न करिएगा। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करना है? तो आज व्यसन से दूर रहना है और जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। और ख़ास तौर पर गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो अच्छा है।
व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो आपका दिन सुंदर और अच्छा है। कोई बात ऐसी आती है जिसमें आपस में वाद विवाद है तो उसका समझौता कर लेना अच्छा है। किसी पर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझौते से काम करना अच्छा रहेगा। खास तौर पर व्यवसाय के रूप में यानी नौकरी वगैरह में, बिजनेस वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। कोई मित्रों का साथ सहकार आपको मिल सकता है और उसका फ़ायदा आपको लेना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है और ख़ास करके आपके जो रिश्ते नाते हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो ओम हूम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है मित्रों। खास तौर पर आपने कुछ नई योजनाएं बनाई थी, वे योजनाएं आपकी पूरी हो ऐसा योग नहीं दिख रहा है। यानी योजनाएं कुछ फेल हों, विफल हों ऐसा लगता है। उसको कार्यान्वित करने के लिए पहले आपको ध्यान दे के काम करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। माता और पिता के बीच के जो संबंध है वो संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिए, संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करना होगा तो आज आपको ओम हूम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। खास तौर पर आपका पर्सनल जो मैटर है, पर्सनल मैटर नहीं आ रही है, वो मैटर बिगड़ न जाए यह ध्यान देना है। शादी संबंध की बातें भी अच्छी रहेगी। पारिवारिक कोई लड़ाई संपत्ति के लिए या मिलकत के लिए कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है। समझौता करके इस वाद विवाद को निपटा लेना अच्छा है। खास तौर पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिन शुभ और सुंदर है, लेकिन नौकरी वालों को थोड़ा सावधान रहना है। शायद नौकरी चेंज वगैरह होने के चांस दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक है और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन आपके साथ में जो प्रेम संबंध है या पति पत्नी के संबंध है या घर के संबंध हैं, इन संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे आप तो आज चने की दाल और हल्दी पाउडर का दान किसी भी भंडारे में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है, कुछ नया काम भी कर सकते हैं, वाहन वगैरह खरीदने का काम हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखनी है। और कहीं आपको लेन देन करना है तो पैसों के लेन देन से मित्रों दूर रहिएगा। शेयर बाजार के अन्य बाजारों में अगर जुड़े हैं तो वहाँ से भी दूर रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप पीपल के पेड़ में काला तिल हल्दी चावल मिलाकर जल डालिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं कुंभ राशि। घर्षा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति है सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। आपने जिसको अपना माना है उनसे कुछ छल कपट होते हुए भी दिखाई देता है, अतः सावधान रहने की ज़रूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो ज़रा उससे दूर रहिएगा और व्यवसाय में आपको ठीक रहेगा। संबंध रिश्ते नाते कुछ बिगड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से अपना पर्सनल जो मैटर है उनमें आपको किसी और को इन्वॉल्व करना पड़े ऐसा दिखाई देता है। चाहे वह वाद विवाद आपके घर का हो, चाहे आपके व्यवसाय का हो, चाहे बाहर हो, पर लेकिन किसी को इन्वॉल्व करके इस मैटर को शांत करवाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस केस वगैरह से थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। आज का दिन सुबह अच्छा नहीं दिख रहा है और ख़ास तौर पर प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और आपके संबंध जो है पिता वगैरह से अच्छे रहे ऐसा दिख रहा है। जो संबंध बिगड़े थे वे संबंध आपके सुधरेंगे। पैसों की लेन देन से दूर रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे
तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का टिप्स। आज के टिप बारे में एक प्रश्न ऐसा आया हुआ था कि पंच महाभूत योग क्या है। तो पंच महापुरुष योग, पंचभूत नहीं, पंच महापुरुष योग। तो सबसे पहले कि हमें महापुरुष का अर्थ होता है कि अच्छा, बहुत अच्छा, जिसकी दिव्य कुंडली हो उस पर पंच महापुरुष योग बनता है। जो वास्तविक रूप से अपने कुंडली में जो देखा गया है मित्रों, तो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों मेन है, और इसके बाद यूरेनस वगैरह आए हैं, वो अलग हैं, लेकिन हमें 9 ग्रहों में ही देखना है। तो 9 ग्रहों में से 2 ग्रह छाया ग्रह हैं, जैसे राहु और केतु, तो वो पंच महापुरुष योग में नहीं आते। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा, तो वो भी नहीं आते। तो वो क्यों नहीं आते? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है वो वास्तव में, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्म तत्व है, और चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो आत्मा और मन जब इकट्ठा होते हैं तो हम ही मनुष्य हैं, वही हम बन गए, हम ही पंच महापुरुष भी हम ही हो गए। तो इसलिए उसका योग इसमें गणित में नहीं आता है। आता है केवल मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रहों को ही पंच महाभूत कहते हैं। क्योंकि पंच महापुरुष यानी ये 5 जो मेन ग्रह हैं, ये पांचों की स्थिति कुंडली में कहाँ है, तो कहाँ से हम उसको अपने पंच महापुरुष मानेंगे? तो जब वह उसकी कुंडली की स्थिति केंद्र में हो, केंद्र मतलब पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, तो ये जो है ये उसके लिए गिने जाते हैं, मंगल के लिए। तो 1, 4, 7, 8, 12 नहीं, लेकिन केंद्र कौन से हैं? तो केंद्र ग्रह जो है मित्रों, पहला नंबर है, फिर चौथा नंबर है, 7वां नंबर और 10वां नंबर। यानी 10वां भाव, 7वां भाव, चौथा भाव और पहला भाव, ये केंद्र कहे जाते हैं। अगर इसी केंद्र में ये जो हमने ग्रहों का नाम बताया, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, अपनी उच्च राशि में ये सभी ग्रह, अथवा तो 2 ग्रह, 3 ग्रह जो भी हैं, ये अगर केंद्र में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि में हैं, तो जैसे मंगल की उच्च राशि 10 नंबर हुई यानी मकर, बुध की उच्च राशि कन्या, शुक्र की उच्च राशि 12 नंबर यानी मीन, और जो मीन है माने गुरु हैं, तो गुरु की उच्च राशि कर्क। शनि की उच्च राशि होती है 7 नंबर यानी तुला, और शनि स्वगृही कहाँ होता है? तो 10 और 11 नंबर में। गुरु स्वगृही होता है 9 और 12 में। मंगल होता है 1 और 8 में, और जबकि बुध होता है 3 में। तो इस तरह से हमारे जो ग्रहों की स्थिति हमने देख लिया, ये अगर केंद्र में बैठे हैं, उच्च के स्वगृही या उच्च के हों या स्वगृही हों, तो निश्चित तौर पर इसमें पंच महापुरुष योग बनता है। पंच महापुरुष योग का मतलब होता है हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार की ताकत, हर प्रकार की चीजें उस व्यक्ति को उपलब्ध होती हैं, कुदरती रूप से मिलते हैं, यानी भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता है। तो दीजिए मुझे इजाज़त मित्रों। चैनल पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने प्रश्न जरूर भेजिए। नमस्कार।